बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाजरीन, खुश आमदेद, खैर नलाया जी, बखैर आखले जी आनू भली कराएं साई माबरात जमा सुजा। नाज़रीन, एक शेर ऐसी अक्सर पढ़ते रहने हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इबादत करने वास्ते फरिश्ते बहुत है, मगर उसने दर्द दिल दे वास्ते इंसान नू पैदा किया है ताकि पता चले कि वो इंसाना दी कितनी खिदमत करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात जड़ी है तो इंसाना दी खिदमत दे उत्ते खुश होंदी है। तो असी खुश आमदेद कहने मलिक अरशद और हिना रऊफ दा सलाम कबूल करो जी। अज एक ऐसी ही शख्सियत नूं साने दावत दी है जिन्हां दा ताल्लुक खिदमत दे नाल है जनाब, उन्हां दा तफसीली तारुफ जिहड़ा ते हिना रऊफ करा सी। शुक्रिया मलिक साहब, क्या हाल है? तुसीं ठीक ठाक हो? खैरियत नाल? शुक्र है जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर ना आयो बखैर राखले जी आए नूं भली करी आई। तुसीं वेख रहे हो पीटीवी नैशनल खैबर पख्तूनख्वा टाइम, अपने मेज़बान हिना रऊफ ते मलिक अरशद नाल ते पेशावर स्टूडियो तो बरह रास्त साढ़ा प्रोग्राम तुहाडे लिए पेश किया जा रहा है। जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि दर्द दिल दे वास्ते इंसानां नूं पैदा किया गया है, खिदमत खल्क दे वास्ते इंसानां नूं पैदा किया गया है, लेकिन उस भी पूरी दुनिया इतनी ज़्यादा मखलूक़ात, इतनी ज़्यादा रंग नस्ल ज़बान तो ताल्लुक़ रखने वाले, मज़हब तो ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंदे ने, लेकिन असल जिहड़ा दीन है या इंसानियत है वो ये कि तुसी हर एक लोगों नूं बगैर किसी इम्तियाज़ दे ज़बान या उन्हां दे मज़हब या रंगत तो हट के उन्हां दी खिदमत करो। तो ये भी साढ़े मज़हब का एक खासा भी है, एक उसका बड़ा एक खास प्रैक्टिस है जिहड़ी इस्लाम मज़हब सानू सिखांदा है। तो इसी हवाले नाल असां स्टूडियोज़ खिदमत खल्क यानी कि सोसाइटी की खिदमत करने वाले एक समाजी कारकुन नूं मदू किया है, जिहड़े बड़े नामी ग्रामी इस तो ने कि खैबर पख्तूनख्वा दे नाल उन्हां दा ताल्लुक, यंगेस्ट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले यानी कि सरदारती अवार्ड हासिल करने वाले अब्दुल माजिद कुरैशी साहब साढ़े नाल इत्थे मौजूद ने, जिहड़े तर्स फाउंडेशन के प्रेजिडेंट ने। तुहानूं असीं खुश आमदेद कहने हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, तुसीं ठीक हो? खैर खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। मनु इस तरह लगता है कल दी गल है 2021 दे कार तुहानूं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, साने तुहानूं दावत दी और यू आर काइंड इनफ कि तुहाने आके पार्टिसिपेट किया है, और यादां भी तुहाडे ज़हन दी कार कुछ ताज़ा होंदियां पियां सन। असीं चाहने कि जितने भी साडे जिहड़े रोल मॉडल हैं, जिहड़े हीरोज़ हैं, जिहड़े मतलब अल्लाह दी मखलूक दी खिदमत करदे न, उन्हां दा तारुफ और मुलाकात जिहड़ा ते आवाम दे नाल करांदे रहिए। सबसे पहले सी तुहाडे सी पुछिए जी कि तुसीं अब्दुल माजिद कुरैशी साहब एक जवान हो, तुसीं मतलब बहुत सारे मतलब है कि फील्डां जा सकते हो, मगर तुहाडी भरपूर कोशिश ये भी है कि अल्लाह के बंदियां दी खिदमत करे की जाए और आपनूं डेडिकेट किया। ये बताओ कि वो टर्निंग पॉइंट केड़ा है कि तुहाने फैसला किया कि मैंने आज की बाद मुकम्मल तौर पर होली फसोली जिहड़ा ते अल्लाह दी मखलूक दी खिदमत करनी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तुहाडा ते पीटीवी नैशनल टीवी चैनल दा बेहद मशकूर हाँ कि तुहाने मैनूं मदू किया इस प्रोग्राम विच। बेसिकली मैं तो एक IT प्रोफैशन दे नाल कनैक्ट हाँ। मास्टर्स मैंने कंप्यूटर साइंस विच कीता वे। तो सम टाइम इस तरह होंदा है कि इंसान दे जिंदगी एक वाकया या एक किसी दी अच्छी गल कोई जही गल हो जाती है कि उस दे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो कुछ इस तरह भी मेरे नाल होया। उसी बाद उस एक वाकया या उस गल सी बाद जड़ा है तो मेरा शौक बड़ा वे ज़्यादा कि चैरिटी वर्क की तरफ या फलाही कमा की तरफ आईयाँ। दो वजूहत ही बेसिकली। पहली वजह तो ये आई कि मैं तकरीबन 2010 मैंने मास्टर्स किया हुए कंप्यूटर साइंस पेशावर यूनिवर्सिटी सी जी। तो साढ़े एक लेक्चरर आए, वो हर एक लेक्चर शुरू होने से पहले सानू एक 10 मिनट लेक्चर से हट कर कोई ना कोई टॉपिक देंदे, उस पर असी गल करने हैं। तो एक दिन उन्होंने इसी तरह कोई टॉपिक छेड़ा हुए एक लेक्चर शुरू होने से पहले तो वो इंसानियत की खिदमत के हवाले नाल आया। तो उन्होंने साढ़े को पूछा हुए कि तुसी दिन दे मतलब ये कि नमाज़ा पढ़ दो, बाकी इबादत कर दो, इसके अलावा खिदमत खल्क के कर दो। तो असी तो लाजवाब हो गए कि असी तो कुछ इस तरह सच नहीं करने, सारा कुछ अपने फ़ायदे वास्ते ही करने, जरा कुछ भी करने। तो उन्होंने सानू दर्स दिता वे कि यार अच्छी बात तुसी ये डिसाइड करो कि डेली हकूकुल्लाह दे नाल नाल हकूकुल इबाद दा भी कम अज़ कम एक कम कर सो डेली। क्या बात। तो रात को सोने से पहले देख सो कि यार सोच सो कि अज मैंने केड़ा खिदमत खल्क दा कम किया वे, केड़ा हुकूकुल इबाद दे नाल केड़ा कम किया वे। हुकूकुल्लाह तो ठीक है तुसी कर दो, हुकूकुल इबाद दे से रिलेटेड तुसी के काम कर दे पे, वो डेली एक कम कर सो। वो ज़रूरी नहीं है कि तुसी किसी पैसे की शक्ल किसी की हेल्प करो, तुसी दो बंदियां दी सुलह करा दो, तुसी किसी नूं सड़क क्रॉस करवा लो, तुसी रस्ते कोई गंदा कोई टुकड़ा पिया वे, कोई इट पई हुई है उन्होंने साइड ते कर लियो। तुसी कोई भी जई जिस पैसे की जरूरत ना हो खैर है, अपनी तरफों से जड़ा भी अच्छा काम है तुसी ओ करो। तो रोज़ाना अपने नाल एक अहद करो कि राती सोने से पहले मैंने ये सोचना है कि मैंने अज के अच्छा काम किया है, कम अज़ कम एक अच्छा काम। उस दी एक गल उस टीचर दी, उन्होंने नाम
रहमान अली साहब है, प्रोफेसर रहमान अली साहब साढ़े बड़े अच्छे नाइस टीचर हैं। उन्होंने ये गल मेरे दिल ते लगी है। उस लेक्चर से बाद वक्त मैंने एक मिशन शुरू किया है कि यार डेली मैं एक अच्छा काम कर सा अपने नाल। इंसान है ना सोचता हुए राती कि यार अज मेरे केड़े केड़े कम मैंने किते हैं, केड़ी केड़ी अचीवमेंट मेरी अज हुई है। बस वो सिलसिला मैंने शुरू किया हुए तो डेली कुछ ना कुछ एक अच्छा कम कसदन कोई ढूंढना आया मैं अपने वास्ते कि यार कोई अच्छा काम मैनू मिले कि मैं वो अच्छा काम करा कि रात सोने से पहले मैं सोचता कि हाँ ये अच्छा काम मैंने अज हक़ुल इबाद के हवाले नाल किया है। वो सिलसिला शुरू होया ये तो 2010 की गल है। दुई वजह इस उसकी ये बनी है कि चूँकि 2012-2013 का दौर इजे दौर आया कि आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया यानी फेसबुक ट्विटर ये आम होने लगा है। हर एक इंसान के हाथ मोबाइल, हर एक अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारे को हाथ मोबाइल होंदा है। तो मैंने ये नोट किया हुआ कि लोग सोशल मीडिया का फेसबुक का इन चीज़ों का पॉजिटिव इस्तेमाल कम करते पे तो नैगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते पे। लोग एक दूसरे को डिस्कस कर दें कि ये देखो फलाना मुसलमान के करता पे, ये देखो फलाना मौलवी के करता पे, ये देखो फलाना स्टार के करता पे, फलाना फिल्म स्टार के करता पे, फलाना वगैरह वगैरह। कोई अपनी ज़ात की गल नहीं करता है कि चलो अगर वो बुरा करता पे मैं अच्छा के करना पे अपनी सोसाइटी वास्ते। तो इस चीज़ में मैंने क्लिक किया हुआ कि क्यों ना ये जो लोग नेगेटिविटी फैलाते पे तो दूसरी तरफ मैं जरा ये पिछले 3-4 साल से एक खिदमत खल्क दे एक सिलसिला शुरू किया है डेली। क्यों ना ये चीज़ा मैं सोशल मीडिया पर हाईलाइट करा कि लोगों को दिखावा कि यार इस चीज़ की तशहीर होनी चाहिए। तो तुसी भी जिस तरह मैं इस तरह छोटे छोटे काम करना पे तुसी भी एक काम कापी कर सकते हो, अपने अपने एरिया अपने अपने सतह के मुताबिक कर सकते हो। बट वो सिलसिला मैंने शुरू किया 2012, 2013, 2014 आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आई। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ यही बताओ कि ये तर्स फाउंडेशन के कम कर रही है, चैरिटी दी है फाउंडेशन है, तो सके के काम किया जिसने तुसा तशहीर किया फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया। तर्स फाउंडेशन की बुनियाद तो तकरीबन 2017 में रखी गई है। उस टाइम जो अलहमदुलिल्लाह पिछले 4 साल यानी 2013 से 2017 तक साढ़े अलहमदुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोग इस नेक काम की तरफ रग़िब हो गए। मेरी इस वीडियोस तस्वीर दे सोशल काम की वजह से डोनर्स बन गए, वॉलंटियर्स यानी रज़ाकार काफ़ी नेटवर्क मेरे को बन गया। बहुत सारे दोस्त तो डोनर्स हो गए, फलाही एक्टिविटीज़ हो गई। तो वो वक्त इजे आया कि वक्त मैनू एहसास होया कि हुण ये जड़ा काम शुरू किया है पिछले 6-7 साल से इनू एक फाउंडेशन की शक्ल दी जाए, एक तरतीब बाकायदा एक इदारे का नाम तो इदारे के बैनर के तले ये फलाही काम हो ताकि प्रॉपरली रेगुलराइज कानूनी तौर पर सारा कुछ सेटअप बन जाए। तो तर्स फाउंडेशन की बुनियाद रखी, नाम सोचा, नाम अच्छा लगा सानू, तर्स फाउंडेशन उसका नाम रखा। तर्स फाउंडेशन की खिदमात ये मल्टी सैक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन है। एक सैक्टर पर काम नहीं करने जिस तरह दीगर ऑर्गेनाइजेशन होंदी हैं, कुछ एजुकेशन ते काम कर दियां, कुछ वुमेन एम्पावरमेंट ते काम कर दियां, कुछ बच्चियां यतीम बच्चियां ते काम कर दियां। साड़ा मल्टी सैक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रीलांसर है। तो इस हर कोई चैरिटी, हर एक नेक कम, हर एक वो कम जड़ा असी किसी दी फलाही वास्ते फलाह व बहबूद वास्ते किसी दे कम आइयां असी वो सारे काम करने। लेकिन स्पेसिफिकली अगर कैटेगोरिकली देखा जाए तो तकरीबन 15 सैक्टर्स हैं साढ़े, जिस फूड प्रोजेक्ट है यानी महाना का राशन पैकेजेस पहुँचाना मुख्तलिफ साढ़े कोल ख़ानदान रजिस्टर्ड उन्होंने पहुँचाने वत साढ़े कोल बेवा यतीम ख़ानदान इस वक्त पिशोर दे तकरीबन 316 ख़ानदान साढ़े कोल रजिस्टर्ड जिन्होंने दी असी महाना कफालत करने पे वत पेशेंट सानू रेफर होंगे उन्होंने इलाज मुआलजे स्पॉन्सर करने, जिन्होंने मेडिसन की जरूरत है मेडिसन फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने परचेज करके देने, यतीम बच्चियां की शादियां में असी हेल्प करने, जड़े यतीम बच्चे उन्हें एजुकेशन असी स्पॉन्सर करने, वाटर प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ। मैं चाहना कि इतने थोड़ी जो झलक पेश करो कि जिस वक्त तुसी अपने ऑफिस से निकल के बिरयानी तकसीम कर रहे हो, ठीक है जी, और उसी बाद साने वो तुहाडी वीडियोस देखिए तुहाडी जड़ी के NGO बनने से पहले तुसी गुलबाज मुख्तलिफ बाबियां नूं जड़े बुजुर्ग ठंड पे होंदे, किसी दे उत्ते तुसी चादर पे पांदे हो, किसी नूं तुसी पैसे पे देंदे हो, किसी नूं गरम गरम बिरयानी या हलवे दी प्लेट पे देंदे हो। वो जरा बताओ जी कि वो केड़ा इनिशिएटिव है और उसी मैं समझना कि वो किसी बाबे दी दुआ लगी है तुहानू। बेशक इस तरह जिस तरह पता नहीं कहीं दादा चाहे दुआ दा वो बुजुर्ग बाबे मैंने सारे नूं पर्सनली पछाड़ना है तो उन्होंने तुआने जेड़ा जी किसी का ख्याल नहीं होंदा मगर तुआने बड़ा बड़ा काम किया उस हवाले से। ये 2000 तकरीबन 2011-12 की गल है। मैं तो एक इंजीनियरिंग कंपनी बेसिकली काम करना आया तो लंच ब्रेक के दौरान यानी 1 से 2 बजे के दरमियान में डेली 1000 रुपये अपनी जेब से अपनी तनख्वाह से, चूँकि मेरी इंजीनियरिंग कंपनी मेरी तनख्वाह अच्छी है, काफ़ी बचत भी हो जाती है मेरी तनख्वाह।
तो डेली 1000 रुपये का लंच बॉक्सिस बढ़ा के तकरीबन 10 लोगों में डेली मैंने एक तरतीब बढ़ाई कि 1 से 2 बजे जो साढ़ा ऑफिस का ब्रेक है उस दौरान मैं निकलना है अपनी गड्डी निकल के बिरयानी के पार्सल बना के ते सड़कों ते फुटपाथा ते मुख्तलिफ जगह ते जड़े मैनू बाबे या कुछ इस तरह नशई हजरात मैनू मिल दिए तो बस उन्होंने लंच बॉक्सिस देना है। जिस तरह मैंने गल की है 2014 की कि सोशल मीडिया का जमाना आया तो मैं काफ़ी ज़्यादा केसेस इस किस्म के देखना आया जड़े बाबे होंगे या जड़े स्मॉल वेंडर जड़े छोटे छोटे छाबड़ी लगा के बैठे होंगे तो उन्होंने जो मैं बिरयानी देना है उन्होंने तरफ से जो दुआ मिलती हैं या अक्सर इस तरह होता है कि गंद के ढेर से मिसाल के तौर पर कोई नशई गंद के ढेर से खाना खांदा पिया तो वो चीज़ में क्लिक करना है कि यार ये चीज़ सोसाइटी देखे कि देख साड़ी सोसाइटी क्या होंदा पिया तो उन्हें चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता वक्त मैंने हाईलाइट करना शुरू किया। बेसिकली मेरी चैरिटी वर्क दी या इस फलाही कामा की इब्तिदा भी बिरयानी के पार्सल से शुरू हुई है। उस वक्त इस तरह हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े मेरे ऑफिस वाले ने देखा कि यार अब्दुल माजिद डेली 1 घंटे वास्ते बाहर निकल देते कुछ एक्टिविटी करके आंदा है गैर भोजन देता आंदा है वो पूछा है कि क्या कर दो तुसी वक्त मैंने बताया किस तरह मैं डेली 10 लोगों को खाना खिलाने वास्ते निकल जाना वा ताकि वक्त मेरा कीमती हुए तो एक जज्बा जड़ा एक टीचर ने दिल च पाया कि डेली कुछ ना कुछ कर सो सही तो उस सिलसिले बस ऑफिस वाले ने सपोर्ट करना शुरू किया कि यार ये मेरी तरफों से 500 रुपये दबी खाना दे पा दिया करना माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता वक्त सोशल मीडिया पर जड़े छोटी छोटी वीडियोज़ डालना है तो और लोगों ने भी ये चीज़ देखी है कि यार मेरी तरफों से भी अगर ये खाना दिता जाए तो अच्छा उसी वो सिलसिला शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता वक्त डेली मिसाल के तौर पर अगर 10 से खाना शुरू किया है 10 लोगों से आहिस्ता आहिस्ता वो 50 लोग हो गए वत 100 लोग हो गए वत एक सानू एक जे डोनर मिले अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्हें बोला है कि डेली तू 10,000 लोगों को खाना खिला से माशाल्लाह। तो मैंने उन्होंने किया कि 10,000 तो असी मैं नहीं अरेंज कर सकना मैं तो कला एक बंदा हुआ तो मैं तो ऑलरेडी एक जॉब थे वहाँ डेली इस तरह कर ले कि तकरीबन 500 लोगों को खाना खिला सकते वो तो होटल वाले नाल गल की होटल वाली से डेली वत एक 2 देगा चुक के वो पिशोर स्पिन जुमात के सामने जरा मजदूर बैठे होंगे कुछ उधर तकसीम करने वत कुछ हैदराबाद कुछ मजदूर सड़कों पर बैठे होंगे उधर तकसीम करने इस तरह यह सिलसिला शुरू होया बिरयानी के पार्सल जड़ा ते अगे वधदे वधदे वो जड़ा इमरान खान साहब ने बढ़ाया पनागा बिल्कुल जी केड़ा जो पनागा खाना देंदे रहे जी ये मतलब है कि बड़ा बड़े एजाज की गल है जी पनागा अधिकार जी सरकारी और इदारे अधिकार इन्होंने जड़ा ते बड़े काफ़ी साल से ज़्यादा मेरा ख्याल है बिल्कुल जी और दिन का खाना भी सारा तकसीम होता है सड़कों पर रात का खाना भी पिशोर सदर घंटा कार जड़े तुमने देखा उसी बहुत सारी रोटियां हाँ मजदूर बैठे होंगे बहुत सारी लेडीज़ बैठी होंगी गिरावां से आंदे बेघर लोग बैठे होंगे उधर ये पिशोर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पनागाह खुलियन के खैबर पख्तूनख्वा पिशोर 5 पनागाह खुलियन तो उन्होंने हवाले नाल सानू पता लगा कि यार ये जड़े बेघर लोग हूँ ये पनागाह वक्त रात रहे सुन साने मालूमात की तो सानू पता लगा कि उधर खाने की कोई फैसिलिटी फिलहाल नहीं गई तो मैंने आप ही गवर्नमेंट नू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट नू रिक्वेस्ट की है ऑफर की है कि ये लोग जड़े सड़कों पर होंगे बेचारे सोंदे उन पनागाह का रुख कर सुन तो वाई नाट कि इस कई लोग जड़े जिन्होंने असी सड़कों पर खाना देने साड़ी गड्डियाँ निकलती हैं फाउंडेशन की तो इस इन्हीं लोगों वाई नाट कि अगर असी पनागाह खाना दें तो किस तरह उसी तो उन्होंने बड़ा एप्रीशिएट किया हुए तो वेलकम किया हुए कि इससे अच्छी और क्या गल हो सी कि तुसी यही लोग जड़े सड़कों पर खाना खाते होना इज्जत के नाल एक छत तले आराम से बैठ के सकून के नाल खाना खा सकसन अच्छी गल है तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वत 5 पनागाह उन्हें साने खाना देना शुरू किया 5 डेली साड़ी गड्डियाँ निकलती हैं मुख्तलिफ पनागाह जाते पिशोर के मुख्तलिफ एरियाज जड़े पब्लिक प्लेसिस जड़ा पनागाह है तो उधर खाना तकसीम होंदा रहा। अच्छा अब्दुल माजिद कुरैशी साहब तुसी बताओ कि साढ़े जड़े मुसलमान होन इन्हां दा दिल खिदमत खल्क के जज्बे दे नाल बहुत ज़्यादा लबरेज है तो तुसी वेखदे भी हो कि कितनी ज़्यादा डोनर्स तुहाडे नाल शामिल हुए ये बताओ कि मुखैर हजरात तुहानू ये सिर्फ रमज़ान के महीने च अप्रोच करते हैं कि नहीं पूरे साल तुहानू फंडिंग करते हैं जिसमें तुसी डेली बेस ते खुराक मुहैया कर दो या तमाम रूटीन जी तुहाडी पेशेंट्स के हवाले नाल या राशन महाना जो तुसी देंदे हो तो ये डोनर्स की सपोर्ट तुहानू पूरा साल रहिंदी है कि नहीं ये कुछ खास महीने होंदे ने तो कुछ ये भी स्पेसिफिक डोनर्स ने जेडे कहंदे ने साडा ना नहीं बताना लेकिन असी पूरा साल तुहानू हेल्प करेंगे? बिल्कुल जी ये जी थ्रू आउट द ईयर पूरे साल जड़े तो लोग चैरिटी देंदे इस सिर्फ ये कि रमज़ान ज़रा ज़्यादा लोग क्योंकि रमज़ान हर एक सवाब दे कम दा दर्जा ज़्यादा वध जाता है ना
ਤੇ 27 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। और ज़कात भी लोग करते हैं रमज़ान में, ज़्यादा ज़कात भी रमज़ान इच करते हैं। ज़कात सॉरी चैरिटी ज़रा रमज़ान इच ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज थ्रू आउट द ईयर जितने भी साढ़े डोनर्स उन कुछ अंदरूनी मुल्कन कुछ बैरून मुल्कन ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਮਾਹਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਓਕੇਜਨਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕੁਛ ਡੋਨਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਹਾਨਾ ਕਫਾਲਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੋਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾਹਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੈਕਟਰਸ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਤ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਓਕੇਜਨਲ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੋਨਰਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੈਰਿਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਸਰੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਸੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਡ ਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫਲਾਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਬੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਲਾਹੀ ਕੰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਡ ਵਰਕ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਫਾਲਤ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੀ ਜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। कोई भी केस सानू रेफर होए तो असी वेरीफिकेशन सी बात यानी एक मिसाल के तौर पर एक बेवा फैमिली है, यतीम फैमिली है, उन्हें दी माहाना कफालत का अगर केस सानू रेफर हो जाए असी बाकायदा उन्होंने घर विजिट करने, उन्होंने हसबैंड का डेथ सर्टिफिकेट देखने, उन्होंने सारे कवायफ चेक करने सी बात तसल्ली कर लेने सी बात और असी डिसाइड करने कि आया इनू माहाना कफालत प्रोग्राम में शामिल किया जाए या नहीं। इसी तरह पेशेंट अगर सानू रेफर होंदा है उन्हें तमाम मेडिकल डॉक्यूमेंट्स चेक करने सी बात ते उन्हें दी इस एलिजिबिलिटी ने देखने सी बात कि यार ये इस चैरिटी के मुस्तहिक हों वाकई उसी बात असी उन्होंने मेडिसिन या इलाज में स्पॉन्सर करने। सर ये बताओ कि तुहाडी जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तर्स फाउंडेशन ये सिर्फ पेशावर च कम करी है कि नहीं दीगर शहरों में भी जिहड़े खैबर पख्तूनख्वा ने जिस तरह बेवा या जिहड़ी महाना कफालत या राशन का प्रोग्राम है एक कोहाट मरदान नौशहरा वगैरह इत्थे भी मौजूद है या नहीं सिर्फ पेशावर च कम करी? साडा इदारा जी खैबर पख्तूनख्वा थ्रू आउट खैबर पख्तूनख्वा रजिस्टर्ड है। मेनली असी सिर्फ पेशावर में फोकस करने पे लेकिन इस कुछ लम्हात कुछ वाक़यात या कुछ इस तरह सिचुएशंस आ जाती हैं जिस असी दीगर अजला भी मदद करने। मिसाल के तौर पर रमज़ान असी KPK दे 7 अजला असी राशन तकसीम करें मुख्तलिफ अजला। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता डिजास्टर की सूरत रिसेंटली जो फ्लड आया उस हवाले नाल साने दीगर डिस्ट्रिक्ट्स काम किया हुआ पेशेंट्स अगर सानू दीगर डिस्ट्रिक्ट्स ही रेफर हो जाए तो वत पेशेंट्स के नाल भी वत असी चाहे वो दीगर डिस्ट्रिक्ट्स दे होन या दीगर प्रोविंसेस दे होन पाकिस्तान दे असी उन्हें दे नाल हेल्प करनी है। भाई साहब ये जेड़ा हुन बड़ा मैसिव डिजास्टर है जेड़ा सैलाब है फ्लड है ना उस भी मसाने देखे कि तुहाने माशाल्लाह खुद जाके जितने भी मौके उथे जाके खिदमत कर दे रहे हो। मेरे ख्याल है मेरे मैं थोड़ी रेकी कर रहा अच्छा माशाल्लाह मेरे फोकस दिखा रहे हो हां हां तुहाने मेरे ते कैमरा फिक्स किधर बिल्कुल जी ते ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬਤਾਓ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾ ਹੋ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦ ਯੂਰ ਨੈਕਡ ਆਈ ਕਿ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਇਜਮਾਲੀ ਜਿਹਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। सैलाब जदों आया वे हंगामी बुनियाद ते साने चूँकि लोग डिसप्लेस्ड हो गए कारां से निकल गए उन्हें कारां विच 3-4 दिनों तक पानी खलोता आया तो इस तरह होया कि पिशोर चारसदा पबी नौशहरा इस इलाके सानू पता लगा कि लोग सड़कों ते इस तरह निकले हुए हैं मुख्तलिफ इलाके ते अपने ग्रावां अपने गली मोहल्ले में छोड़ के हंगामी बुनियाद ते साने पक्का पकाया खाना तकसीम करना शुरू किया। साड़ी गड्डियाँ साढ़े रजाकार निकलते मुख्तलिफ इलाके पिशोर जिस तरह मोटरवे के करीब काफ़ी ज़्यादा बस्तियाँ वाले लोग निकल आए जी वत उसी बाद चारसदे मुख्तलिफ इलाके उधर लोग निकले पबी काफ़ी ज़्यादा लोग निकले नौशहरे लोग निकले। साने दोपहर का खाना तो रात का खाना तकरीबन 4 या 5 दिन वास्ते साड़ी तरफों से तकसीम होता रही हंगामी बुनियाद ते ये साड़ा फेज़ 1 आया। साने टोटल 3 फेजेस काम डिवाइड किया आया। पहला फेज़ पक्का आया खाना तकसीम करने वाला आया। दूसरा फेज़ वतने साने पूरे महीने का राशन खुश्क राशन जी वो तकसीम किया तकरीबन उस 15,000 रुपए द पैकेज आया मतलब ये कि सारा खाने का सामान आटा चीनी घ्यो दाना चावल वगैरह तो उस साने बाद प्लस पॉइंट ये किया कि नगद पैसे भी देते हैं कि हो सकते हैं साढ़े इस राशन कोई चीज़ कम होए तो फैमिली अपने वास्ते खरीद सके। तो दूआ प्लस पॉइंट उस है कि साने भरे हुए गैस सिलेंडर्स
बाजार से गैस सी भर के वो भी उस पैकेजेस शामिल किया है राशन पैकेजेस जी बिल्कुल क्योंकि बहुत सारी फैमिली जिन्हों के घर जो डिस्प्लेस हो गए या अगर वापस अपने घर गए भी हैं तो गैस तो ज़ाहिर गल है सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया बिजली का ते गैस का तो गैस सिलेंडर्स भी वह उस पैकेजेस पाए तो वह उसी बाद तकरीबन ये तो पूरे महीने का राशन है अल्हम्दुलिल्लाह उसी बाद वद यानी शराब ख़त्म होने से बाद तकरीबन 10-15 दिन बाद वद साने थर्ड फेज शुरू किया है वो ये आया कि फ़ी खानदान साने 25 से 30 हज़ार रुपये वो खानदान जिन्हों के कारां विच तबाही हुई है जिन्हों के मिसाल के तौर पर दीवार वगैरह गिरी हुई हो या जिन्हों के फर्नीचर ख़राब होए होन उन्हें साने 25 से 30 हज़ार रुपये का पैकेज रखा है तो फ़ी खानदान साने मुख्तलिफ इलाके चारसदा विच नौशहरा विच पबी विच जहांगीरे विच इस दरिया के किनारे जड़े आबादियाँ जड़े कच्चे घराने गए उन्हें साने वत 25 से 30 हज़ार फ़ी खानदान तकसीम का सिलसिला शुरू किया। अच्छा सर मैं एक सजेशन तुहानू देना चाहांगी कि जेडे पिशावर शहर मुख्तलिफ दारुल अमान ने जिथे खवातीन बेसहारा खवातीन बुजुर्ग खवातीन या बच्चियां मौजूद ने उन्होंने तुसी कोई फाइनैंशियल असिस्टेंस का कोई ये प्रोग्राम करो जिस महाना उन्होंने वजीफा मिले या उन्होंने कोई राशन मिल जाए या कोई इस तरह की सहूलत जिस तरह कोई तोहफे तहाइफ हो गए चाहे वो ईद के हवाले नाल होन तो इस तरह कोई प्लान है तुहाडा अगर नहीं तो इसनों भी प्लीज़ शामिल करें। बिल्कुल लास्ट इंटरव्यू विच भी पिछले साल तो मेरे को एक क्वेश्चन किया है अनफॉर्चुनेटली साड़ी सोसाइटी इस तरह है कि इधर पिशोर कराची लाहौर इस्लामाबाद की तरफ ते खवातीन वास्ते इस तरह के बेसहारा खवातीन वास्ते इदारे मौजूद हैं पिशोर मेनली सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशंस या 2 इजे इंस्टीट्यूशंस इजे हैं जड़े लेडीज़ बेसहारा खवातीन वास्ते काम करते हैं एक तो सरकारी दारुल अमान ते दूआ वे बिल्किस ईदी फाउंडेशन तो इन्होंने कोल बेसहारा खवातीन होंदियां इन्हों दी ऑलरेडी उन्होंने कफालत होंदी है उन्हें इदारे की तरफों से भी तो गवर्नमेंट की तरफों से भी साढ़े कोल असी इजे किस्म इदारे जड़े हों जड़े ऑर्फन हाउसेज हों या इस तरह के इदारे असी साड़ी सर्विसेज उन्होंने वास्ते अवेलेबल है साने ऑलरेडी उन्होंने ऑफर की भी है तो सारे पता है किस तरह तरस फाउंडेशन इस मार्केट मौजूद है तो जदों भी उन्होंने तरफों से किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट आती है असी बिल्कुल फुलफिल करने स्पेसिफिकली जब साढ़े कोल कपड़े आते हैं तो कपड़े असी वत भिजवाने इन्हें यतीम खाने या दारुल अमान या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हों उन्होंने भिजवाते रहने नालों नाल कोई साल कोई जिस मौका आ जाए मिसाल के तौर पर ईद का मौका होंगे उन्हें मौके पर भी असी इन्हें मुख्तलिफ इस तरह के इदारे जड़े जरूरी नहीं है कि सिर्फ खवातीन वास्ते हों जड़े ऑर्फन हाउसेज हों या जड़े ओल्ड एज हाउसेज होने उन्होंने भी साड़ी कोऑपरेशन थ्रू आउट द ईयर ओकेजनल बेसिस ते जारी रहती है। सर एक दुई गल है कि जी जोड़े पेशेंट्स ने मरीज़ ने उन्होंने तुसा कोई कैटेगरी रखी हुई है कि नहीं नॉर्मल जी बीमारियां ने किडनी तक या हार्ट की बीमारी या शुगर की बीमारी उन दवाइयां तुसी देंदे हो कि नहीं जोड़े पेशेंट कैंसर तक आ जाते हैं कैंसर का इलाज करवा रहे हैं उन्होंने जरूरत पैंदी है तुसी उन्होंने प्रॉपरली ट्रीट करते हो या उन्होंने अपने नाल शामिल करते हो इसी तरह यरकान के जोड़े पेशेंट्स ने ABC उन्होंने दे नाल तुसी दवाइयां वगैरह उन्होंने देंदे हो तो के तुहाडा कैटेगरी है हालात दे सताए हुए जड़े भी मरीज़ हों चाहे वो उसते अगर 1000 रुपये खर्च हो चाहे 1 लाख रुपये खर्च हो असी करने हैं उसी कैटेगरी साने नहीं रखी कोई भी बीमारी हुए चाहे वो किडनी का प्रॉब्लम हो चाहे वो दिल का प्रॉब्लम हो चाहे वो दिमाग का प्रॉब्लम हो चाहे वो गुर्दे का प्रॉब्लम कोई भी हो असी उसी हेल्प करने हैं ट्रीटमेंट के हवाले नाल भी तो नालों नाल मेडिसिन के हवाले नाल भी इस मौजूदा गवर्नमेंट की बहुत अच्छी उन्होंने एक अच्छा इकदाम चुका हुए सेहत इंसाफ कार्ड पहले ये चीज़ नहीं आई तो पहले काफ़ी ज़्यादा पेशेंट सानू रेफर होंगे अजकल जड़े हैं तो ये चीज़ां चूँकि सेहत इंसाफ कार्ड ऑलरेडी आ गई हैं मेजर जी बीमारियां किडनी का हार्ट का इस चीज़ा का तो हुण इस किस्म के पेशेंट्स कम सानू रेफर होंगे क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने फैसिलिटीज़ मिलदी जी इस तरह की गल है कि कुरैशी साहब के कोल मैंने खुद देखी इन्हों के ऑफिस घर ऐसे मरीज आते हैं कि जिन्होंने ये दवाई देंगे दवाई लैके आते हैं चेक कर दें इन्हों के बाकायदा फार्मेसीज स्पैशली उन्होंने ये चेक कर दें तो उन्होंने या पैसे दे दें जाके दवाई लैके आओ मगर कंडीशन है कि जो सेहत इंसाफ कार्ड है उस ऑपरेशन होंगे सही अपार्ट फ्रॉम दैट जेडे लोग तुहाडे कोल आंदे तो मैंने खुद देखा जी कि माशाल्लाह तुसी उन्होंने स्पॉन्सर कर दियो अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर दे तो मैं समझा जी कि ज़्यादा जी अल्लाह ताला ने तुहाडे इसको एक्सपेंड किया है वो सदका जो खाने का है क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम दे एक हदीस शरीफ है कि सबसे बेहतर सदका किसी भूखे नू खाना खिलाना तो उन्होंने तुहाने जो ये स्टैप लिता है उसकी वजह से अल्लाह ताला ने जोड़ा है तो तुहाडे इस सारे सिस्टम जो एक्सपेंड किया है ये बताओ जनाब अली कि हुण मैंने देखा कल परसों ही एक तुहाने देख जी बिरयानी की तकसीम की है अच्छा जी तुहाने लिखा कि 5000 साढ़े डोनर ने भेजा है तो ये जी साने जी करके साने बिरयानी की
ਪਾਰਸਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਤੇ 5000 ਕਿਹੜੀ ਦੇਖ ਪਕਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨਲ ਰੇਟ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਈ ਨੇ ਉਹ ਬਰੀਆਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੋਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇ 1 ਸੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਡੋਨਰ ਦੀ ਜੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਡੋਨਰ ਉਸੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਡੋਨਰ ਉਸੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਿਆਨੀ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਪਾਰਸਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਿਆਨੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਰਸਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨਰ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਿਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਤਮ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਤ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈंने ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜੋ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਾਸੇ ਨਾ ਮੈंने ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾजिद ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਚੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਵੀ ਪਈ ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਧਰ ਦੇਖ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਲਬਾਰ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਚਣਾ ਮੇਵਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੋਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ महदूद नहीं गा, चने मेवे भी चल दें माशाल्लाह, चने मेवे भी चल दें, सालन भी चल दें। इस साढ़े को मुख्तलिफ इदारे पिशोर मुख्तलिफ मसाजिद मदारिस पिशोर यतीम खाने पिशोर हॉस्पिटल्स मुख्तलिफ जे इदारे जड़े सानू जड़े लोग खाने के हवाले दे नाल चैरिटी भेज देना ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਦਾਰਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਯਤੀਮਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਵੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਰਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਣੇ ਮੇਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਫਤੇ ਸਾਲਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿਕਨ ਸਾਲਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨਰ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਵਤ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਸਾਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। मैं हर जगह देख ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। तो देखो भाई और जो मैं गया लगता उससे मनु क्या कहना ठहर के जैसे ना तू कहने जैसे मैं जी कहने जी बिरयानी बिरयानी और माजिद साहब पे पई है चने मेवे वाले चने मेवे वाले जी। माजिद साहब मैं पूछना चाहूँगी कि ये जड़े ਪਿਸ਼ੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਐਡਿਕਟਿਡ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਈਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਨ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਨ ਜਾਂ ਢੇਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨੇ ਦੇ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਰੈਸਕਿਊ ਆਉਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਵਾ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਛੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਛੋੜ ਦੇ ਸੁਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3-4-5 ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਈ ਅਫਰਾਦ ਲੁੜਕਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਉਧਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1200 से लेके 1400 तक नशई अफराद की रिहेबिलिटेशन बाकायदा हो चुकी है फेज़ 1 ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਚੂँकि ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਸਾਇਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਮਲਟੀ ਸੈਕਟਰਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚੁੰਗਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜੈਸੀ ਬਾਤ, ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜੈਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੂँकि ਪਿਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰੱਗ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ ਫਕੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਨੇ ਇੱਕ ਉਧਰ ਤੇ ਇੱਕ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਧਰ ਸਾਨੇ ਸਿਲਾਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਖੋਲੇ ਫ੍ਰੀ।
तो ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਿਲਾਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁਨਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇ ਆਪ ਕਮਾਣੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਰੱਖਾ ਹੋਵੇ कि जड़े उस इंटरस्टिड होंगे अपना कारोबार बाकायदा इसी बात शुरू करने ट्रीटमेंट सी बात असी उन्होंने फ्री सिलाई मशीन भी डोनेट करने पेशेंट्स ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਡਰਗ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਵੈਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਲਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਐਸੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਰਡਨ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਸਤੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ अल्हम्दुलिल्लाह। इस में एक चीज़ का इजाफा कर सकें, सिर्फ ये 2 इदारे नहीं, अच्छा बहुत तकरीबन कोई 8 से 10 प्राइवेट ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स उन्होंने दे नाम उन्हों प्रॉपर सही तरीके दे नाल याद नहीं है। एक तो अलखिदमत फाउंडेशन हो गया, एक द हक आवाज़, एक केयर हो गया, केयर हॉस्पिटल है, कुछ इस तरह के हॉस्पिटल क्योंकि ये थोड़े तादाद नहीं है ये ड्रग एडिक्टेड जड़े लोग ज़ाहिर गल है कि अगर गवर्नमेंट उन्होंने मुख्तलिफ सड़कों से चुक देना वो तो 1 या 2 बंदे नहीं होंगे, वो इकट्ठे वक्त सरकारी गड्डियों में उन्होंने 100, 150, 200 तादाद उन्होंने चुक देना। बिल्कुल दिन के टाइम ते भी एक कार्रवाई शुरू होती है, राती के टाइम भी क्योंकि दिन के टाइम उन्होंने नशे अफराद को पता चल जाए, एक पकड़ दें 10 चंद ना तो वो मखबरी कर देने कि यार आज तो एक कार्रवाई हुई है, वो वत 10 चंद दिन वत राती दे टाइम गवर्नमेंट जाके उन्होंने पकड़ दिया ना। तो ये गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट क्या कर दी पई है कि मुख्तलिफ जड़े ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स 30 एक दे हवाले कर देने, 40 मरीज ने दूसरे दे हवाले कर देने, 50 मरीज ने तीसरे दे हवाले कर देने। कहने का मकसद मेरा है कि सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बल्कि 10 से 12 ऑर्गेनाइजेशंस ड्रग रिहेबिलिटेशन खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पेशावर सिर्फ पेशावर 10 से 12 ऑर्गेनाइजेशंस ही जाइए जिन्होंने सेलेक्ट किया गया है, बाकायदा उन्होंने ट्रीटमेंट नशे अफरादी उन्होंने दी ट्रीटमेंट उधर होंदी पई है जी। सर वेखो खवातीन दी जड़ी आबादी है पाकिस्तान में 50% है, लेकिन पिशोर शहर सिर्फ 2 दारुल अमान खवातीन दी मौजूद है। जिस तरह तुसा क्या तुहाडी फ्यूचर प्लान इज अगर अल्लाह ताला तुहानू कोई एजा डोनर दे देवे तो ये शामिल हो सी कोई तुसी खवातीन दे एक दारुल अमान बढ़ाओ जिथे बेसहारा खवातीन जड़ी डोमेस्टिक वायलेंस दी मारी भी खवातीन ने जड़ी रोडां ते पईयां वी होंदियां ने या किसी भी तरह उन्होंने निकाल दिता जांदा है घर तो उन्होंने तुसी रिहेबिलिटेट कर सो। ये केसेस जी पिशोर थोड़े कम होंदे कंपेयर्ड टू लाहौर, कराची, इस्लामाबाद उन एरियाज ये चीज़ां ज़्यादा होन उधर अल्लाह माफ़ करे डाइवोर्स रेशियो भी ज़्यादा है, उन्हें डोमेस्टिक जो वायलेंस होंदे ने उधर उन सिटीज़ विच उन शहरां विच ज़्यादा है। पिशोर चूँकि पख्तून कम्यूनिटी पख्तून बेल्ट है, पख्तून सोसाइटी है, इधर ये केसेस बड़े घट सानू देखने वास्ते मिलते हैं। दूई गल है कि कोई भी अपनी खातून कार दी खातून ना चासी कि यार ये किसी दूसरे इदारे दे रहमो करम ते होवे तो इजई केसेस बड़े घट सानू देखने वास्ते मिलते हैं। अगर इजई केसेस आंदे होन तो वत ज़ाहिरी गल है वत आस्ते आस्ते इस किस्म दे वत इदारे भी खोल सन जड़ा बिल्डिंग्स इंस्टीट्यूशंस वत खोल सन जड़ा इस किस्म दे खवातीन वत सपोर्ट कर सन। ये चीज़ां इधर बड़ा घट देखने वास्ते मिलती हैं, यही वजह है कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची खवातीन वास्ते इदारे ज़्यादा होन ज़्यादा जी ये चीज़ पिशोर कम है। बल्कि इत्थे इस तरह होंदा है कि कोई ऐसा केस आ जाए जिस ना जी तुसीं पे कहंदे हो ना जी तो वो गवर्नमेंट जिहड़ी है ते अदालत दे कहने दे उत्ते उन्हां नूं दारुल अमान शिफ्ट कर देन और वो वध तुसीं निकलने की कोशिश कर देन और उन्हां दे अपने जिहड़े हैं चूंकि साडी थोड़ा जिहा सोशल वेलफेयर कम है तो इस वजह से इस तरह होंदा है कि तुहाडी गल बहुत ज़बरदस्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह साडे माशरे दे कार जा उस नैच ते नहीं पहुंचा कि अल्लाह ना करे इस तरह खवातीन बेसहारा और इस तरह देखो तो अल्लाह ताला करदा है कि देखो जी कोई साडे नोटिस इस तरह भी है कि कुछ लोग कुछ खवातीन कुछ ऐसी बेसहारा सड़क ते भी होन तो उन्होंने लोग ले जाते उन्होंने को पूछ दें कि भाई बहन आप क्यों बैठी हुई हैं फुटपाथ पर, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। बिल्कुल साढ़े ते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी दे कारज कोई डोमेस्टिक कोई वायलेंस हो भी जाए ना कोई इस तरह नहीं करता कि अपनी वाइफ नूं सड़क ते छोड़ देवे किसी दे रहमो करम पराए लोगों दे पराए इदारे दे रहमो करम ते छोड़ देन। खामखा हर अपना खानदान भैन भरा रिश्तेदार कजन्स वगैरह रख देन। किसी दा खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो भी जाए ना तो आर्जी तौर पर अपने रिश्तेदारां दे घर पनाह ले लेंदे जड़ा जिधर उन्होंने
ज़्यादा सेफ्टी ते सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि दीगर ऑर्गेनाइजेशन जड़े होंगे या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन या इस किस्म के उन्होंने लुक आफ्टर तो कर सकते हैं लेकिन वो उस तरह का दिल नहीं दुखा सकते या उन्होंने उस तरह सिक्योरिटी या प्राइवेसी ना मिल सी जिस तरह के अगर अपने रिश्तेदारों के घर शिफ्ट हो जाए ना ये वजह है कि इस चीज़ की ज़रूरत फ़िलहाल उस तरह महसूस नहीं हुई इस वजह से इस किस्म के इदारे फ़िलहाल नहीं पेशावर उस तरह के मौजूद नहीं हैं जी। अच्छा अब्दुल मजीद कुरैशी साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जी कि तुमने अपना कीमती टाइम सानू दिता है और ਜਿਹੜਾ ਤੇ खुल के तुमने बताया जी कि किस तरह ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ पे कर ਦਿਓ ਜੀ और ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ वर्ड्स ਨਹੀਂਗੇ कि ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया अदा करिए क्योंकि ਤੁਸੀਂ बहुत बिजी होंदे हो जी दे फ्रॉम डाउन टू डस्क और तुमने कीमती वक्त कढ़ाई ना जी हुण किधर जाने पर जी मैं भी शुक्रिया अदा करांगी बहुत ज़्यादा तुहाडा शुक्रिया कि इतनी ज़बरदस्त जज्बे दे नाल तुसीं खिदमत खल्क कर रहे हो लोगों को फाइनैंशियल असिस्टेंस दे रहे हो ज़रूरतमंदां नूं हकदारां नूं बेसहारा नूं मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुहाडी ये काविश जिहड़ी है कबूल करे। इस नाल जी नाज़रीन असीं प्रोग्राम को अगे वधा रहे हैं तुहानूं एक बहुत ही ज़बरदस्त जी खबरां सुनाने वाले हैं जी मुख्तलिफ किस्म की खबरां तुसीं सुनोगे लेकिन उस तो पहले एक खूबसूरत सा कलाम तुहाडे नाल शेयर करेंगे उसके बाद तुसीं पश्तो दियां लेटेस्ट न्यूज़ सुनोगे हालात हाज़र दा असीं जायज़ा लेवांगे पश्तो ज़बान यानी पश्तो दी खबरां उसको बाद जी हिंदू दी खबरां पेश कीतियां जावनगी ते तुसीं वेखदे रहो PTV नेशनल खैबर पख्तूनख्वा टाइम असीं मिलना है इंशाअल्लाह न्यूज़ ब्रेक के बाद।